नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद टाइम्स भारत में। मैं सूर्यांश तिवारी आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जिससे पूरा देश आक्रोश में है। जो कश्मीर में हुआ उस पर सरकार से जवाब मांग रही है पूरे हिंदुस्तान की जनता। आज हम उपस्थित हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल में, और हम आज बातचीत करेंगे यहाँ के कुछ छात्रों और अध्यापकों से कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। अब हम बात करेंगे तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से। सर, आपका क्या कहना है इस पे? अमित शाह जी सुबह से वहीं हैं, मोदी जी अपना दुबई का दौरा आधा छोड़कर वापस भारत आ चुके हैं, तो सरकार इस पर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है? बिल्कुल, सरकार को बड़ा कदम उठाना ही चाहिए और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। कल रात में जिस तरीके से गृह मंत्री वहाँ पहुँचे और प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम जो सऊदी से वो बीच में ही मतलब कट करके उसको छोटा करके वापस लौट करके आए हैं, तो ये संकेत देता है कि कुछ न कुछ तो निर्णय किया जाएगा और उसके लिए संभावित योजना बनाई जा रही होंगी। और आज शाम को 5 या 6 बजे के आसपास जो कैबिनेट सिक्योरिटी की जो मीटिंग होनी है उसमें वो निर्णय को पुख्ता किया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं सरकार अपने इस तरह से जो भी चीज़ें है वो करेगी देश की बेहतरी के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किस तरीके से ये आतंकवादी वहाँ घुसे। बिना स्थानीय सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता और सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि दोबारा इन लोगों का दुस्साहस ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, 35 से को समाप्त किया गया था, उससे ये लग रहा था कि स्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल राष्ट्रपति शासन के दौरान देखने को मिला और उसके बाद फिर जिस तरीके से वहाँ पे सरकार बनी, तो लोगों को ये एक आशा जगी कि शायद कुछ बढ़िया होगा। लेकिन सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, जिसका खामियाजा जो पूरे भारत के लोग वहाँ पे थे, चाहे साउथ का हो, चाहे वेस्ट का हो, नॉर्थ का हो, कहीं के भी लोग, सभी जगह के लोग थे और उसको उन्होंने भुगता है। ये पूरा देश जो है वो गुस्से में है और पूरे देश में आक्रोश है और सरकार को निश्चित ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जो कश्मीर का ये आतंकवाद है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसमें सर पाकिस्तान या किसी और दूसरे देश का इसमें हस्तक्षेप है? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है ये तो सबको पता है कि बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के जो आतंकवाद है कश्मीर में हो ही नहीं सकता। तो जितने भी आतंकवादी रहे हैं वो सब पाकिस्तान में, जो बड़े आतंकवादी जो प्लान बनाते हैं पूरा वो पाकिस्तान में है। अगर हम 1993 की बात करते हैं, जिस तरीके से बम्बई में बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद जो उसका साजिश करता था दाऊद हो या जो इस तरीके के लोग हों, वो पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं, पाकिस्तान में ही वो शरण पाए हुए हैं। तो सारा प्लान वहीं से एक्टिवेट होता है और जो वहाँ से प्लान को वो प्लानिंग बनाते हैं, फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अपने जो आतंकवादी उनको यहाँ पर भेजते हैं। और इस बात के सरकार के पास भी प्रमाण है। सरकार ने 2-3 बार इस पर अभी हाल ही में स्ट्राइक भी की। हाल ही में क्या मतलब, आप समझ लीजिए कि जो ये पुलवामा में इन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलवामा के वारदात के बाद सरकार ने जो जिस तरीके से बदला लिया, इनके घर में घुस करके मारा। आज आवश्यकता उसी चीज़ की है कि सरकार को न तो डोजियर न बातचीत कुछ नहीं करना। सरकार को सब पता होता है कि कहाँ पर कैंप हैं, कहाँ पर चीज़ें हैं, उनकी जड़ तक पहुँचना है और उस जड़ को ही तबाह करना है। जब तक वो जड़ नहीं तबाह होगी तब तक शाखाएं पल्लवित और पोषित होती रहेंगी और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी प्लान, आप फुल प्रूफ प्लान जिसके बारे में किसी को ना पता हो, मीडिया तक को भनक ना लगे और काम हो जाए कि जो जड़ है जहां पर इनके आका बैठे हुए हैं उन जगहों को समाप्त किया जाए, जिससे कि ये जो प्लान बनाते हैं भारत में आतंकवाद को एक तरीके से जगाए रखे हुए हैं, ये खत्म हो। जी सर, हिंद टाइम्स भारत को आपका कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए बात करते हैं देश के युवा से, जो देश का आने वाला कल है। इनसे बात करते हैं जो अभी हाल ही में सहनशील मुद्दा हमारे कश्मीर में घटित हुआ है, उस पर इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम वत्सल पटेल है। तो वत्सल, आपकी क्या राय है इस पर? आपको इस हमले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस हमले पर जितना कहा जाए, जितना आक्रोश जताया जाए कम है। जो पहलगाम में
जो घटना घटी है उसमें 26 लोग मरे हैं और जो लिस्ट आई है उसमें 26 के 26 आदमी मरे, जिसमें नवविवाहित जोड़े भी थे जिनकी 16 फरवरी को शादी हुई। कश्मीर परिवार के साथ घूमने आए हुए थे, पिता मार दिया गया, बेटा मार दिया गया। जो घर में कमाने का साधन थे, जो घर में आय लाते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है और चुन के मारा गया है, नाम पूछ के मारा गया है। और सिर्फ ये कहा गया है कि अगर अजान पढ़ लो वरना मार देंगे। और एक लेडी को ये कह के छोड़ दिया गया कि जाओ मोदी को बता देना। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी वर्मा है। और जो कश्मीर में हमारे पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट करके मारा गया है, ये एक बहुत ही दुखद और कहा जाए तो असहनशील चीज़ घटित हुई है। अब मेरे हिसाब से जो लोग ये कहें अब भी कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, उन लोगों को एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। जो लोग आज अब भी ये कहें कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, जबकि एक धर्म विशेष के हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करके मारा गया है, और स्पेशली हिंदू लड़कों को। एक लड़की की शादी अभी 19 तारीख में हुई है, आज कल वो विधवा हो गई 21 तारीख को। केवल 2-3 दिन का फर्क। उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बच्चों को ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि वो केवल घूमने जा रहे हैं, घूमकर वापस आ जाएंगे, आराम से उनके बीच में रहेंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो वहां जाकर वहीं रह जाएंगे। जी। कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं, केवल एक ऐसा धर्म जो हमारे देश में फूट डाला। और मेरे हिसाब से इस धर्म के लोगों को, जैसे इन्होंने हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें भी चुन चुन कर मारा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों को पॉइंट करके एटलीस्ट उन्हें सजा दी जानी चाहिए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अब देखने वाली है, ना किसी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया स्टोरी पर हमें देखने को मिलेगा कि ऑल आइज ऑन पहलगाम, ना किसी इन्फ्लुएंसर ने अभी तक इसकी बात की है। कहने का मतलब ये है कि आज का युवा जो डिस्ट्रैक्ट होता है इन एल्विश यादव या फिर इन जैसे ही लोगों से, उन्हें अब ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में एक्चुअली सेंसिटिव मुद्दे हैं क्या, और उन मुद्दों पर ध्यान देकर ही हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, हम अगर इस इंसिडेंट को भी भूल गए ना, तो हमारा पतन होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जी, तो हमारे जैसे कि हमें सुनने को मिला है तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के छात्रों से, तो उन्होंने सीधे सीधे आक्रोश जताया है सरकार पर और जो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ हैं कि वो इस मुद्दे पर क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्यों देश की जनता को सचेत नहीं कर रहे हैं इस बारे में कि अगर तुमने यहाँ अब इस पर आवाज़ नहीं उठाई तो हमारा पतन होना निश्चित है। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद टाइम्स भारत। अब हम मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद।